गवारी सी दुनिया लगी है हमें, बस तुम्हारी सी दुनिया लगी है हमें। खुशगवारी सी दुनिया लगी है हमें, बस तुम्हारी सी दुनिया लगी है हमें। प्रेम आंसू भरे आचमन भी करा, प्रेम आंसू भरे आचमन भी करा, एक पुजारी सी दुनिया लगी है हमें। दरअसल कुछ अनबन के बाद, कुछ दिनों के बाद एक फोन आता है और उधर से जो हर प्रेम कहानी में होता वही हुआ कि घर वाले मेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। और ये इतना उत्सुकता थी, खुशी मुझको उसमें नजर आई, तो मैंने कहा भाई किसी की खुशी को यानी कम नहीं करना चाहिए ना, तो मैंने कह दिया शुभकामनाएं। और उसी में जो बात बनी, बात बिगड़ी, उसी बात को मैंने गीत बनाया है। मैं गले वाला शायर तो नहीं हूँ, गले वाला कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको गीत सुनाता हूँ कि करी शिकायत हमने तुमसे, करी शिकायत हमने तुमसे, ऐसे यूं रूठे रहने की। करी शिकायत हमने तुमसे, ऐसे यूं रूठे रहने की, तुमने हमको यही बताया बाबू मेरी शादी तय है। करी शिकायत हमने तुमसे, ऐसे यूं रूठे रहने की, तुमने हमको यही बताया जाना मेरी शादी तय है। और प्रेम में परिस्थितियां क्या होती हैं, व्यक्ति लड़का जो प्रेम पत्र, जो लव लेटर किसी को देने के लिए लाता है, जो लिफाफा देने के लिए आता है, उसी में दक्षिणा देकर आता है। हाँ, क्योंकि ये परिस्थितियां हैं आप लोगों के, आप लोग शहर में रहते हैं, हो सकता है आप लोग क्या करते हैं, यानी मॉल में जाते हैं मिलने, कैफे में जाते हैं। हमारे यहाँ गांव में ऐसी सुविधा नहीं है। हमारे वहाँ गांव में बिल्कुल ठेठ देहाती लड़के एक चबूतरे के नीचे से बैठते हैं और वहाँ पर ये 10-20 माल निकल जाते हैं सामने से। हाँ, पूरा मॉल गुजरता है। तब मैंने लिखा, और संबोधन बदल जाते हैं। तब मैंने कहा कि नी करी शिकायत हमने तुमसे, ऐसे यूं रूठे रहने की, तुमने हमको यही बताया बाबू मेरी शादी तय है। संबोधन की बात अलग थी, तुमने ऐसे रिश्ते बदले। अगली पंक्ति में कविता देखना कि संबोधन की बात अलग थी, तुमने ऐसे रिश्ते बदले, नेकी को दरिया में फेंका, मौका मिला फरिश्ते बदले। संबोधन की बात अलग थी, तुमने ऐसे रिश्ते बदले, नेकी को दरिया में फेंका, मौका मिला फरिश्ते बदले। और संतावना क्या मिली, उम्मीद क्या मिली, उधर से जवाब आखिरी में क्या आया, नेकी को दरिया में फेंका, मौका मिला फरिश्ते बदले। गम के मारे हम बेचारे, तुमने यही बताया हमको, मैंने तो पाया शहजादा, तुमको भी शहजादी तय है, जाना मेरी शादी तय है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब जिन पंक्तियों के साथ अगले परफॉर्मर को बुलाना चाहता हूं, उनका नाम है नफीस भातखंडे जी। वो आए और अपनी काव्य प्रस्तुति दें। भाई नफीस, मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है।